गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे थे? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इसके दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पर हम लोग दो और टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके, जो कि आपका है बायोजेनेसिस का थ्योरी और दूसरा है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पैनस्पर्मिया का थ्योरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कहता है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ। ठीक है, ये सिंपल आपको इतना याद रखना है। लिविंग कहां से आया? लिविंग से ही आया। पैनस्पर्मिया की थ्योरी क्या कहती है? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पोर। ठीक है, कहां से लाइफ ओरिजिनेट किया? स्पोर से ओरिजिनेट किया। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनस्पर्मिया की थ्योरी कहती है कि लाइफ ओरिजिनेट किया किससे? स्पोर से। तो ये एक ओवरऑल थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो है आपका थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो की पॉइंट है जो आप लिखेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में भी नंबर आएंगे और नीट से भी उसी से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है ये, पहले तो आप इसको जान लीजिए कि इससे दो नाम जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, एक नाम जुड़ा हुआ आता है ओपारिन एंड हेल्डेन का, दूसरा यहां से जुड़ा हुआ नाम आता है यूरे एंड मिलर का। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंफ्यूज करते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो किसने दी है। तो मैं यहाँ पहले बता दूं आपको कि केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है? ओपैरिन एंड हेल्डेन की ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, यूरे एंड मिलर जो है, अब ये नाम कहाँ है? इनका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इनका क्या है? एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि हमारे बुक में क्या है कि सब मिला के दे दिया है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूरे एंड मिलर का ये केमिकल इवोल्यूशन है या ओपारिन एंड हेल्डेन का ये केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन आपका ओपारिन एंड हेल्डेन का है, यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट है, जिसने प्रूफ किया है कि लाइफ ओरिजिनेट करता है केमिकली। क्या किया? प्रूफ किया है कि लाइफ ओरिजिनेट करता है केमिकल, यानी इनका लैब सेटअप है, लैब प्रूफ है कि केमिकल रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन के बारे में जब हम ये जान चुके हैं कि केमिकल इवोल्यूशन ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके अलावा जो ये जानना है कि केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया, तो ओपारिन एंड हेल्डेन ने दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसने दिया है? ओपारिन एंड हेल्डेन ने दिया है। ठीक है, तीसरी बात, इसका फोकस क्या है इस थ्योरी पे? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइफ कहां से ओरिजिनेट किया है? इनऑर्गेनिक एंड
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इस थ्योरी का रूट है। क्या है? थ्योरी का रूट है, यानी कि लाइफ कहां से ओरिजिनेट किया है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो ये याद रखिएगा, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब यहां पर यह थ्योरी फिलहाल इसको यहां रखते हैं। ठीक है, इतना बात आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहां आगे क्या बढ़ना है? आगे ये बढ़ना है कि वो जो सब्सटेंस थे, जो आपसे पूछा जाता है कि वो जो सब्सटेंस थे वो क्या थे, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन में रिक्वायरमेंट्स क्या था। हम लोग रिक्वायरमेंट्स वर्ड यूज करते हैं कभी कभी कि रिक्वायरमेंट्स क्या था। ठीक है, तो जो थे सब्सटेंस उस समय जिन्होंने लाइफ को ऑरिजिनेट कराया, वो बेसिकली आपके थे CH4। ठीक है, वो आपके थे NH3। ठीक है, अमोनिया। वो आपका था H2O। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ज्यादातर इनका यूज आ रहा है। ठीक है, ज्यादातर इनका यूज आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या थे उस समय? कौन कौन से गैस मौजूद थे? तो ये सारे गैसेस मौजूद थे, अदर गैसेस। ये गैसेस जो है, ये गैसेस आपके अवेलेबल थे। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट था? एनर्जी के सोर्स में जो आपका रिक्वायरमेंट था, जो एनर्जी मिल रहा था, जिस एनर्जी की वजह से लाइफ आया, यानी कि उस समय आप देख रहे हैं कहीं पर भी ऑक्सीजन फ्री नहीं था। O2 जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये कहीं नहीं था, तो ये लाया गया। O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कब आया, कैसे आया, इसके लिए क्या चाहिए था? तो ये था। ये कैसे आया? आपका लाइटनिंग का सोर्स जो है, ये लाइटनिंग हुआ और इस लाइटनिंग के कारण केमिकल रिएक्शन हुए, जिसकी मदद से O2 गैस बना और लाइफ यहां पर आया। फर्स्ट सेल यहां पर ओरिजिनेट किया। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइटनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल इवोल्यूशन का, तो ये सारे गैसेस और एनर्जी के फॉर्म में क्या? लाइटनिंग। कई जगह पर वोल्केनिक एरप्शन भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी केमिकल इवोल्यूशन में जो सिंपल सा बात था ओपारिन एंड हल्डेन कॉन्सेप्ट में कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके क्या थे? CH4, NH3, H2, H2O। ठीक है, एक्सेट्रा। ये कई सारे और सब्सटेंस है, और किनके मदद से इन फैक्टर्स के साथ रिएक्शन हुआ? किनका? लाइट एनर्जी का, यानी कि लाइटनिंग जो है, थंडर्स वगैरह में जो लाइटनिंग होता है, ये लाइटनिंग के इफेक्ट पर यहाँ पर रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन की वजह से आपका कुछ कंपाउंड बना। अब वो कुछ कंपाउंड क्या था? ये कुछ कंपाउंड का जिक्र किसने किया था? मिलर एंड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया था। तो फिलहाल केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी में हम लोगों को इतना ही दिमाग में याद रखना है। इसको कभी कभी ओपैरिन एंड हेल्डेन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपैरिन एंड हेल्डेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अपने सारे थ्योरीज पढ़ लिए इवोल्यूशन के। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ठीक, ओके, थैंक यू।